द्रव्यम, पिघलता है, पिघलेगा गति अवश्य आएगा, जमेगा गति अवश्य रुकेगा। बर्फ की ओर देखो तो वहीं के वहीं रह गया। और बर्फ कभी भी पचता नहीं। बर्फ को जब तक भीतर पहुंचा देते तब तक वह पानी 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 हो जाता है। यदि वह बर्फ रह जाएगा आपका जीवन खतरे में आएगा, आपका जीवन खतरे में आएगा। उसकी कोई चिकित्सा नहीं कर सकते। इसलिए एक बूंद खड़ी है, दूसरे बूंद से कहते हैं मिल तो जाओ, देखेंगे क्या होता है। मिलते ही फिर वो आगे खिसक गए। तीसरी बूंद और मिली, मिल गई, मिल गई, मिल गई। फिर क्या हुआ, गति आती चली गई और सरिता बनती चली गई और वह बहती चली गई। कहाँ पर चली? सागर जा, सागर में जा कर के मिल जाती है। इसलिए इस कविता के काव्य के लेखक ने कहा हो सागर बूंद समाए, बूंद में सागर समाहित हो जाता है। हमारे लिए बहुत 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 आशीर्वाद दो। आशीर्वाद का महत्व कम मत करवाओ। और वह भी आशीर्वाद मुख से शब्दों से ही मिलता, ऐसा तो नहीं है ना। देखने से ही मिल जाता है, ऐसा भी नहीं है ना। फिर क्या करने से? सब कुछ करने के उपरांत भी आप उसकी थाह को पा नहीं सकते। और ये ध्यान रखो, बिना बोले, बिना देखे और बिना कुछ किए मन के द्वारा जो होता है सबका कल्याण हो। नमको हमारे लिए तो अलग रूप से देव है, अलग रूप से दोगे पचेगा नहीं। सबको सब मिल करके स्वाद लोगे, दिन दुगनी और रात चौगुनी विकास होगा। आज श्रावक ने बोला हम इन दिनों प्रकाश में नहीं आते। कौन कह रहा है आओ आओ प्रकाश में? वहाँ पर आवश्यकता है जहाँ पर अंधेरा होता है। वहाँ पर जाकर के दयोदय को दया दिखाना। और इन लोगों के सामने यदि दया दिखाओगे, इनको फिर परिभाषा बताते बताते थक जाएंगे हम। ऐसा नहीं है। नीचे के पत्ते पीले हो जाते हैं और उनको किसान निकालता रहता निकालता रहता है, निकालता रहता। ऊपर के पत्तों में और कौंफलों में और उस अंकुर में क्या होता है? स्पंदन हो आता है
और उसका विकास होने लग जाता है। और यह पीले पत्ते पुराने होने के कारण उनको निकालते ही रहना चाहिए। इस साल का जो कुछ भी आपका आय का स्रोत है उसमें से आज इसी साल निकाल दो, नहीं है तो वो पत्ता सड़ जाएगा। आप धन को खाद मत बनाओ और उसका उपयोग कराओ, तो फिर तो क्या कहते हैं, वह दिन दुगनी रात चौगुनी। ऊपर की ओर ही सारा विकास करना वस्तुतः विकास नहीं है। और वह वृक्ष जब तन जाता है तो शाखा उपशाखाएं खूब दूर तक इधर उधर फैल जाती है। इसलिए जो प्रकाश में नहीं आना चाहते हैं उनका कहना है यह हमारे दैवदेव वट वृक्ष बनता जा रहा है। वट वृक्ष के पास कितनी शाखाएं हैं पता ही नहीं लगेगा। उन्हीं व्यक्ति ने सागर में एक संकल्प लिया था। मैं सोच रहा था ये कौन सा संकल्प लेते। उस समय 50,000 रुपया कहने से बहुत कुछ इधर उधर देखते थे। आज 50 लाख में भी संग्रह करोगे, संग्रहणी बीमारी हो जाएगी। इसलिए संग्रह नहीं करो किंतु उसका वितरण करो, वितरण करो, वितरण करो। वितरण करते करते कई लोग इसको देख करके अपने आप ही वितरण करने लग जाते। बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक वैज्ञानिक ने या कोई चिंतक ने सोचा देख ले ये कितना ये व्यक्ति दान देता है। हम दाता को पहले नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि उससे महत्व कम हो जाता है। और वह एकत्रित करता 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 गया, सोचा ये तो बहुत ही लंबी संख्या आ रही है। अब देखो वर्षा का भी कोई नियम है। वो इन दिनों व्यवधान भी कर रहा है। हमने सूर्य नारायण को कहा तुम डटे रहो वहीं पर ताकि यह आपके प्रतापशाली किरणों से भीग जाए और समझ ले। ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। वर्षा ज़्यादा हो जाती तो क्या करते बताओ। हम छोटी सी बात है लेकिन बहुत छोटी सी नहीं है, वो छोटी की बात है। कैसे नैनागिरी पहुँचे थे और 10-20 दिन पूर्व में ही पहुँचे थे वासना करके सागर से, और वहाँ पर कोई जाता ही नहीं था और चातुर्मास पास है। महाराज कहाँ जा रहे हैं अभी इन दिनों। उनका ये था कि सागर में ही हो जाए। नैनागिरी में आ गए, वो भीड़ आ गई। भीड़ कौन सी आ गई, इधर ऐसे बड़े बड़े नगरों से नहीं आए तो कोई, क्योंकि वर्षा चालू लगभग होने वाली थी। तो आ गए वो एक देहात में रहने वाला, और वह कहता है बाबा आ गए बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हम बार बार बादलों की ओर देख रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है? पानी लानो है।
पानी लानो है। हाँ देखो देखो, उस ओर ना देखो, जमीन को ठीक ठाक पहले कर लो, फिर बाद में आ जाना। 10-15 दिन के बाद वो आया, रोक दे। हमारे पास मंत्र, रोकने का भी मंत्र वही है और लाने का भी मंत्र वही है। मंत्र सिद्ध होने के उपरांत जो आप चाहो वह कर सकते हो। तो ऐसा होता है। हमने कहा ये स्थान बहुत अच्छा लगता है। चातुर्मास हो गया, पूरा हो गया, विहार भी हो गया। वहां से ये कह रहा था तो वह चिंतक ने सोचा ये बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है, इतना इनका योगदान है, इससे हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यदि आप नीचे के पत्तों को नहीं निकालते, ऊपर का विकास रुक जाएगा और वह फल फूल की ओर नहीं जा पाएगा। किसान बहुत होशियार होता है, जब तक तना का माप नहीं आता तब तक उनको धीरे धीरे निकालता जाता है, और जो ही वह तना का मान पूर्ण हो जाता है त्यों ही वह छोड़ देता है। अपने आप ही शाखाएं उपशाखाएं बढ़ती जा रही है। तो उनका एक छोटा सा संकल्प था, किंतु था तो वह कायम। और 50,000 जितने भी गौशाला खुलेंगे उसी दिन उसी समय से मैं 50,000 निकालूंगा। और आज वह 50,000 क्या 50 लाख भी सरकार देने के लिए तैयार है। तो हमने कहा कि हमारे सरकार अभी चुन करके आई है, हम ऐसे आपसे सहयोग नहीं लेना चाहते हैं। चाहें तो हम आपके लिए भी सहयोग देने के लिए तैयार है। तो यह व्यक्ति कहा, उसने कहा ये तो बहुत लंबा चौड़ा जाता है, ये कहाँ से लाता है इतना, इसका स्रोत क्या है। पूछा गया, पूछा नहीं गया तो और आगे बड़ा चिंतन करते हुए उसका वह केवल प्रतिदिन का, सुबह का भी और शाम का भी, और चाहे तो मध्याह्न में भी वह दुकान चलती है और ग्राहक आते रहते हैं, बंधा हुआ सब कुछ है। और क्या बेचता है, और कुछ नहीं बेचता है। वह अपने भावों से मंत्रित करके वह देना प्रारंभ कर देता है। ऊपर से अमृत की वर्षा होने लग जाती है। वह क्या है तो आचार्य कहते हैं इसी का नाम गोधन है, गोधन है। अंतिम समय तक वह इस मंत्र को छोड़ती नहीं है और खाती केवल
भूसा और पीती दूध नहीं, वहाँ पानी पीती है, किंतु सरिता की पानी पीती है, सागर की ओर उसकी नजर नहीं जाती, क्योंकि सागर के कारण संग्रह होने से वह सारे सारे बिंदु भी खारे हो जाते हैं। इसलिए सागर बड़ा है क्या बूंद बड़ी है? बताओ। बूंद। आरती तो आप सागर की उतार दे। आपका सागर छोटा है, हमारा सागर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसी में कहीं डूब न जाओ, पार नहीं कर पाओगे सागर को। और सरिता को आप यदि देखेंगे, उसमें डुबकी लगाओगे तो निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए नदी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, वह चलती ही रहती है। मिला है तो इसको हम केवल वितरण ही करेंगे। एक एक के घर पर जाती है, कहीं रुकती नहीं। और आप वस्त्र को साफ कर लेना तो कर लो, हाथ पैर धोना हो तो धो लो, स्नान करना हो तो स्नान कर लो, और क्या करना चाहते हो, पानी ले जाना हो तो ले लो। लेकिन नदी कहती है हम आपके घर में नहीं आएंगे, आप हमारे पास आ जाओ। प्यास यदि है, यहाँ घाट है और यहाँ बैठो, पानी पीना हो तो खूब पी लो, और घर भी ले जाना चाहो तो ले जाओ। इसके आगे वह कभी भी पीता ही नहीं और दुनिया की प्यास को बुझा देता है। किसान कहते हैं हमारे खेत में से नदी निकल रही है, दोनों तट में वह नई नई मिट्टी लाती है, और इस मिट्टी के कारण फलवती बन करके उसका फसल सबसे ज़्यादा होने लग जाती है। इसलिए आप अपने फसल को और आगे बढ़ाना चाहते हो, निश्चित है ये ज़्यादा आप दूध पी भी लोगे तो वह भी हजम नहीं होगा, और वह पेट में न रहे, बैठे नहीं रहो। फिर क्या महाराज खड़े नहीं? हम तो खड़े तो रह सकते हैं, लेकिन चुनाव के सुना, हम खड़े तो रह सकते हैं 2-2 घंटे, पैरों में दर्द नहीं होता, क्योंकि टिकट की जादू है। नहीं, उसको पचाओ फिर पियो, उसको पचाओ फिर पियो। तो 10-20 दंड लगाता पहलवान पुनः 1 गिलास दूध ले लेता है। अरे घी भी पी लोगे तो चल जाएगा, लेकिन चार्वाक मत बनो।